नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। मढ़ी में गो तस्करी। लेह की ओर जा रहा था ट्रक। पर्यटन नगरी मनाली के मढ़ी में रात के समय गो तस्करी करने के आरोप में पुलिस की टीम ने मंडी के ट्रक चालक पर मामला दर्ज किया है और इस मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। ट्रक चालक को पकड़ने में स्थानीय लोगों ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। अब पुलिस की टीम आरोपी चालक से पूछताछ करने में जुटी हुई है कि वो आखिर कहां से ये पशुओं की तस्करी कर रहा था और कौन कौन लोग इसके साथ शामिल हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मोहम्मद रफी, गांव जटेहर, बिहाल, डाकघर कटराई, जिला कुल्लू ने बयान दिया है कि वे एक पशुपालक है और आजकल उसका अस्थायी डेरा सागुनाला में पशु चराने हेतु लगाया गया है। बीती रात के समय करीब 1:30 बजे जब ये आदमी अपनी भैंसों को देखने के लिए डेरे से बाहर निकला, कुछ लोग गाय को जहां चरने छोड़ी होती है उनको रस्सियों से बांधकर ट्रक में चढ़ा रहे थे। मोहम्मद ने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय लोगों को दी। इन दिनों हिमाचल प्रदेश की देवभूमि में गौ तस्करी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पिछले कल रात्रि को एक ट्रक मनाली से आगे गुलाबा बैरियर क्रॉस करके गया और उस ट्रक में ड्राइवर के साथ 4 लोग थे और उन सभी लोगों ने उस क्षेत्र में जो पशुधन था, जो गौधन था, उन गाय बछड़े को ट्रक में डालना प्रारंभ किया और वहीं पर गुज्जर समुदाय के लोगों ने उनको देखा और उनकी वीडियो बनाना प्रारंभ किया और उसके पश्चात उन गुज्जर समुदाय के लोगों ने टेंट में 4-5 ग्रामीण नौजवान बुरवा गांव के थे, उनको भी जगाया और जगाने के बाद मढ़ी के बाजार में आए और वहां पर पलचान पंचायत के पूर्व प्रधान श्री सुंदर सिंह ठाकुर जी को जगाया और वहीं से एक पुलिस के जवान को लेकर के इन सभी ने उस ट्रक का पीछा किया और राहनी नाला के पास पहुंच करके ट्रक के आगे इन्होंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और जैसे ट्रक के पास पहुंचे तो ड्राइवर के अतिरिक्त 3 लोग रात के 1:30 बजे के लगभग वहां से भाग गए और ड्राइवर को इन सभी ने वहां पर पकड़ लिया और जब ट्रक का डाला निकाला गया तो उसमें गाय से भरा था ट्रक और फिर ट्रक ड्राइवर को कहा कि ये गाय लेकर के कहां जा रहे हो, तो उसने ये कहा कि पदम लद्दाखी, जो अब केवल मात्र 100 से 200 के बीच में रह गई है और इसका मतलब है कि यदि ये कुल्लू मनाली में इस प्रकार की घटनाएं हो रही होंगी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी प्रकार से इन चीजों पर नियंत्रण कर नहीं पा रहे हैं और मैं कहूंगा कि इस पर बहुत गहन जांच होनी चाहिए और इसमें ऐसे कौन गिरोह के लोग हैं वो सबके सब पकड़े जाने चाहिए। और यह भी जानकारी प्राप्त हुई कि पुलिस के द्वारा इन आरोपियों के विरुद्ध बल्कि बड़ी हल्की धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज किए जा रहे हैं, जैसे चोरी, तस्करी और फिर गाय को हत्या करने के लिए स्मगलिंग करने के इस प्रकार की धाराओं के अंतर्गत पुलिस को मुकदमे दायर करने चाहिए। और मैं अभी हमीरपुर में हूं और अभी हमने विचार किया है कि मनाली में लगभग 3 बजे भारतीय जनता पार्टी का मनाली मंडल और कुल्लू जिला के कार्यकर्ता एक मेमोरेंडम भी देंगे और धरना और प्रदर्शन भी करेंगे। और भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी गौ प्रेमी, गौ भक्त सब एकत्रित होकर के उस प्रदर्शन में भी भाग लें और इस पर एक बहुत गंभीर जांच होनी चाहिए
और साथ साथ में ये भी जांच होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी क्या इस प्रकार की गौ तस्करी हो रही है। और अभी गत दिनों में नाहन में एक व्यक्ति को पकड़ा गया था जिसने गाय की हत्या करने के बाद अपने फेसबुक अकाउंट पर उसकी फोटो डाली थी। और इसलिए इस प्रकार की जो भी घटना उनको रोका जाना बहुत आवश्यक है और मैं इसकी निंदा करता हूं और सभी लोगों से करता हूं, इसके विरुद्ध आवाज बुलंद करना आज हमारा कर्तव्य है। हिमाचल प्रदेश ने केंद्र सरकार से मांगी स्पेशल ग्रांट। हिमाचल सरकार ने 16वें वित्त आयोग से रूटीन अवार्ड से अलग 15,700 करोड़ की स्पेशल ग्रांट की मांग की है। राज्य सरकार ने अपने मेमोरेंडम में स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट्स को अलग से दिखाया है। इसमें सबसे ज्यादा 15,000 करोड़ राज्य की सड़कों और पुलों की मेंटेनेंस के लिए मांगे गए हैं। तर्क दिया गया है कि आपदाओं के लिए संवेदनशील पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में सड़कें बहाल रखना बड़ी चुनौती है। कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 3500 करोड़ की डिमांड की गई है। तो वहीं राज्य सरकार ने तर्क दिया है कि इससे हिमाचल प्रदेश को इंटरनेशनल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ये लागत वर्तमान में एयरपोर्ट के लिए होने वाली लैंड एक्विजिशन की है। राज्य में बड़े शहरों में भीड़ को कम करने के लिए उनके विस्तार के नाम पर 3000 करोड़ की डिमांड की गई है। IFFCO ने दूर की हिमाचल के किसानों की टेंशन। प्रदेश में यूरिया खाद की कमी को पूरा करने के लिए इफ्को ने 2660 टन खाद का स्टॉक हिमाचल पहुंचा दिया है। ये स्टॉक चंडीगढ़ व होशियारपुर से 2 भागों में पहुंचाया गया है। होशियारपुर से ऊना, कांगड़ा व हमीरपुर जिले के लिए 1325 टन यूरिया भेजी गई है। तो वही चंडीगढ़ से सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, मंडी, सोलन व बिलासपुर जिला के लिए 1335 टन यूरिया की सप्लाई की गई है, जो विभिन्न गांवों की सहकारी सभाओं के माध्यम से किसानों तक पहुंचेगी। किसानों के अनुसार प्रदेश में 25% यूरिया खाद की सप्लाई कम होने के कारण जमींदार काफी परेशान थे। सहकारी सभाओं व हिमफेड एजेंसियों में खाद की कमी होने के कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रही थी, जिससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि प्रदेश के कृषि प्रधान जिला ऊना में 70 से 80% लोग कृषि कारोबार से जुड़े हुए हैं। बारिश के बाद अब जिला भर के किसान फसलों में यूरिया खाद डालने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली से गगल की हवाई सेवाएं रद्द, ये रहा कारण। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली के टर्मिनल 1 में हुए हादसे का असर गगल हवाई अड्डे पर भी पड़ा है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 से गगल हवाई अड्डे पर आने वाली स्पाइस जेट की 2 विमान सेवाएं भी बाधित हुई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सिविल हवाई अड्डा गगल के वायु यातायात प्रभारी अमित सकलानी ने बताया कि दिल्ली से गगल हवाई अड्डे पर आने वाली इंडिगो एयरलाइंस की एक विमान सेवा रद्द है और एक विमान दिल्ली से गगल हवाई अड्डे पर अपने निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से पहुंचा। हिमाचल में पहली बार पति पत्नी मित्रों की सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने शनिवार को हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार ने ये मान लिया है कि प्रदेश में मित्रों की सरकार चल रही है और उन्हें राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया जा रहा है, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जल्द ही कांग्रेस में बड़ा विस्फोट होने वाला है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी प्रदेश में पति पत्नी और मित्रों की सरकार राजनीति कर रही हो। पहले तो सिर्फ मित्रों को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा था, लेकिन अब परिवार के लोगों को भी इसमें जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के लोग खुद को दूसरे दर्जे का कांग्रेसी महसूस कर रहे हैं। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।